हाय गाइस। रुपया हमेशा मानव सभ्यता का केंद्र रहा है। प्राचीन काल में यह रुपया सोने चांदी के सिक्कों में सामने आता था, लेकिन अब यह डॉलर करेंसी के रूप में सामने आता है। रुपया और मनुष्य की एक जंग। क्या धन हमारा स्वामी है या सेवक? विस्तृत रूपरेखा, डिटेल्ड आउटलाइन। खंड सेक्शन। शब्द सीमा का अनुमान, एस्टिमेटेड वर्ड काउंट। मुख्य बिंदु, की पॉइंट्स। आय प्रस्तावना, संघर्ष की उद्घोत। धन की परिभाषा, उसका जन्म और मानव जीवन में प्रवेश। ये जंग क्या है, भौतिक या वैचारिक? ये केवल अमीरी गरीबी का संघर्ष नहीं, बल्कि मनुष्य की आत्मा और मूल्य का संघर्ष है। 2. रुपए का उदय, आवश्यकता से आसक्ति तक। विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम से मुद्रा मनी तक का सफर। मुद्रा ने सभ्यता को कैसे बदला? सकारात्मक प्रभाव, व्यापार विकास। नकारात्मक पहलू, लालच, संग्रह की प्रवृत्ति, होर्डिंग का जन्म। 3. मनुष्य की दोहरी भूमिका, निर्माता और शिकार। मनुष्य रुपए का निर्माता है, पर वही उसका शिकार बन जाता है। सामाजिक आर्थिक असमानता, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी पर रुपए का प्रभाव। मनुष्य द्वारा बनाए गए रुपए की गुलामी करना। आईवी युद्ध के मैदान, जीवन के विभिन्न मोर्चे। ए. निजी जीवन, रिश्तों, प्रेम, परिवार पर रुपए का प्रभाव। बी. पेशेवर जीवन, गलाकाट प्रतिस्पर्धा, कार्य जीवन संतुलन का बिगड़ना। सी. सामाजिक जीवन, स्टेटस सिंबल के रूप में धन, सामाजिक न्याय पर प्रभाव। डी. मानसिक स्वास्थ्य, तनाव, चिंता और खुशी की तलाश में भटकना। वी. युद्ध का दर्शन, मूल्यों का विस्थापन, क्या कीमत है से कितनी कीमत है तक का सफर। मानवीय मूल्यों, सत्य, प्रेम, करुणा का स्थान भौतिकवाद मटीरियलिज्म ने ले लिया। रुपए का भगवान बन जाना, अर्थ ही परमार्थ। वी. आई. संघर्ष विराम की ओर, जीत या हार, इस जंग का संभावित परिणाम। क्या मनुष्य को रुपए को साध्य एंड मानने के बजाय साधन मीन्स बनाना चाहिए? चेतना और विवेक का उपयोग। 7. उपसंहार, नया संकल्प। 100 शब्द। जीत न रुपए की है, न मनुष्य की, बल्कि संतुलन, बैलेंस की है। भविष्य की पीढ़ी के लिए सीख, रुपया हमारा सेवक रहे, स्वामी नहीं। कुल योग, लक्ष्य के करीब। लेख की शुरुआत, इनिशियल सेक्शन ऑफ द आर्टिकल। आय प्रस्तावना, संघर्ष की उद्घोषणा। मानव सभ्यता के इतिहास में कई महान युद्ध लड़े गए हैं, भूमि के लिए, धर्म के लिए या सत्ता के लिए। लेकिन एक ऐसा युद्ध है जो सदियों से हमारे भीतर और हमारे आसपास अनवरत कंटिन्यूअसली चल रहा है। एक ऐसा संघर्ष जिसने चुपके से हमारी आत्मा और हमारे मूल्यों को चुनौती दी है। यह युद्ध है रुपया और मनुष्य की जंग। ये किसी सीमा या सैनिक के बीच का टकराव नहीं है, बल्कि एक अदृश्य, वैचारिक और मनोवैज्ञानिक द्वंद्व, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है। हमारा पाला जिस रुपए से पड़ा है, वो केवल कागज का टुकड़ा या धातु का सिक्का नहीं है। यह शक्ति, पहुंच, सुरक्षा और सामाजिक स्वीकृति का प्रतीक बन चुका है। अपनी आरंभिक आवश्यकता, विनिमय का माध्यम से कहीं आगे निकलकर ये आज मनुष्य के जीवन का केंद्र बिंदु बन गया है। इस जंग में एक अजीब विडंबना, आयरनी है। मनुष्य ने रुपए को बनाया, लेकिन आज वही रुपया मनुष्य को बना या बिगाड़ रहा है। ये संघर्ष केवल अमीर और गरीब के बीच की खाई तक सीमित नहीं है। ये उस हर व्यक्ति के भीतर चल रहा है जो अपनी खुशी को बैंक बैलेंस में तौलने लगा है। ये जंग ये तय करती है कि हम अपने जीवन में किसे सर्वोपरि रखते हैं, अपनी मानवीयता को या भौतिक संपदा को। इस लेख में हम इसी गहन संघर्ष का विश्लेषण करेंगे। रुपए का उदय कैसे हुआ, इसने हमारे जीवन के हर मोर्चे को कैसे प्रभावित किया, और इस जंग को जीतने का सही अर्थ क्या है। मनुष्य के इतिहास में एक ऐसा समय था जब रुपए का कोई अस्तित्व नहीं था। समाज वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम पर चलता था, जहां अनाज के बदले कपड़े या सेवा के बदले जानवर का आदान प्रदान होता था। यह प्रणाली असुविधाजनक थी। यहीं से रुपए का जन्म हुआ, एक मध्यस्थ साधन, इंटरमीडिएट टूल के रूप में, जो विनिमय को आसान और सर्वमान्य बना सके। धन मनी का आविष्कार मानव की महानतम रचनात्मक उपलब्धियों में से एक था। इसने व्यापार को वैश्विक बना दिया, उत्पादन को प्रोत्साहित किया और सभ्यता के विकास में एक अभूतपूर्व गति लाई। शुरुआत में रुपया एक सेवक था, जरूरतों को पूरा करने का एक ईमानदार उपकरण। लेकिन समय के साथ इस सेवक ने अपने स्वामी मनुष्य पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। जिस क्षण मनुष्य ने रुपए को आवश्यकता पूरी करने के साधन के बजाय संग्रह करने की वस्तु और शक्ति का अंतिम लक्ष्य मान लिया, उसी क्षण से यह जंग शुरू हो गई। कितना चाहिए का प्रश्न, जितना मिल जाए कम है, कि अंधी दौड़ में बदल गया। रुपए ने अपनी तटस्थता, न्यूट्रलिटी खो दी और ये लालच, प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक मानवीय भावनाओं का पोषक बन गया। इसने मनुष्य को सिखाया कि सफलता का पैमाना आपकी संपत्ति का आकार है, न कि आपके चरित्र की गहराई। मेरे प्यारे प्रियो, रुपये का सही इस्तेमाल ही उसकी असली पावर है, ना कि
हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, हम अपने देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरे प्यारे प्रियो, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।